और आप सीधा रुख करते हैं अवनीश अवस्थी की ओर। आज की तारीख में समस्त प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। हमसे आगे 4 अन्य प्रदेश हैं जिनकी आबादी हमारे प्रदेश से कहीं कम है, आधी है, 1/4 है। तो उत्तर प्रदेश निश्चय ही इस मामले से भी केसेस पर कैपिटा पॉपुलेशन, डेथ रेट के हिसाब से, टेस्टिंग के हिसाब से सभी क्षेत्रों में आगे है। रिकवरी रेट यूपी की जो है लगभग 76.40% है और इस पर भी अब मेहनत की जा रही है और ये हायर है कई अदर स्टेट से, लेकिन इस पर भी कोशिश है कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए। एक चीज़ आपके संज्ञान में हम और डालना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रदेश में कार्य हो रहा है, इस कार्य में एक बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि मास्क पहनाएं लोग, 2 गज की दूरी जरूर रखें। अगर ये सुनिश्चित करेंगे तो हमारे प्रदेश में इस ओर कार्य करने में सफलता मिलेगी। पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत मास्क पहनने पर जुर्माना भी हो रहा है, समझाया भी जा रहा है, प्रचार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार के माध्यम से हम लोग जो है आगे उसको बढ़ाएं। राज्य सरकार सभी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। कोविड के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति सामने आए और कोविड के लिए जहां भी हो 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी रखें। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि इसमें सावधानी बरतने के लिए जहां भी ज़रूरत पड़े तो मास्क का वितरण भी सुनिश्चित करें। इस ओर भी जो है कार्य करने की ज़रूरत है। आज उन्होंने पुलिस को और प्रशासन को पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने के लिए कहा है। हम एक अभियान चलाएंगे, मौके पर जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जो अवेयरनेस के सॉन्ग्स हैं, कुछ म्यूज़िक के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे जिससे कि रुचिकर हो सके, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको इसकी जानकारी सही टाइम पर हो सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो हमारे टेस्टिंग लैब अभी निर्माणाधीन है उनको समय पूरा कर दिया जाए। जो भी हमारे नए कोविड अस्पताल स्थापित हुए हैं, केजीएमयू का जो नया 330 बेड का कोविड अस्पताल स्थापित हुआ है, इसको और तेज़ी से इसको इम्प्लीमेंटेशन फास्ट कर दिया जाए। और कल ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को एसीएस मेडिकल एजुकेशन को भेजा कि केजीएमयू में और भी क्या सुविधाएं बढ़ सकती हैं, इस ओर विशेष रूप से प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने बचाव उपचार की गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए चिकित्सकों और पैरामेडिक्स का और चिकित्सा कर्मियों को और अधिक संख्या में प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया है। आज की तारीख में प्रशिक्षण ही स्टाफ को, पैरामेडिक्स को और जो नए डॉक्टर्स हैं या जो नए जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के विद इन मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत छात्र हैं, यदि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो कोविड के अस्पतालों में आसानी होगी और मैन पावर भी मिल जाएगी। हाई फ्लो नेजल कैन्युला भारी मात्रा में सीएम कोविड फंड से और एनएचआरएम के फंड से खरीदे गए हैं। इन पर भी ट्रेनिंग देकर ये जो ऑक्सीजन को और बेहतर रूप से जो है बॉडी के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था है, इस पर भी विशेष कार्य करने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ विशेष सतर्कता के शहर हैं। प्रदेश सरकार को इनके ऊपर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के लिए विशेष रूप से प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में संख्या ज़्यादा है तो ऐसे में यहाँ पर मरीज भी ज़्यादा होंगे और मरीजों को अस्पताल भी ले जाने की आवश्यकता होगी। इस पर विशेष बल उन्होंने दिया है और पीजीआई और केजीएमयू को विशेष रूप से कार्य करने का निर्देश दिया है। जहाँ तक पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र की उपलब्धता है, ये निरंतर की जा रही है। पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र निरंतर जो खरीद की जा रही है मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से, इनके दाम घटते चले जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी खरीद हो वो जेम पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अच्छी क्वालिटी के खरीद लिए जाए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, ये भी निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो। लखनऊ के आसपास लिंडे कंपनी है, वो भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट का प्रस्ताव उन्होंने दिया है।
मेरठ के आसपास कंपनीज हैं, गाजियाबाद में कंपनीज है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को देखते हुए इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। एक विशेष सुरक्षा बल गठित करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम पारित हुआ सदन में और उसको प्रभावी अब कर दिया गया है और 11 तारीख को इसको जो है जारी किया गया है। एक रोड मैप डीजीपी साहब से मांगा गया है कि विशेष सुरक्षा बल गठित करने के लिए हम क्या रोड मैप रखेंगे और प्रयास प्रदेश सरकार का होगा। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक सुरक्षा बल जरूर गठित हो। ये सुरक्षा बल गठित करने का आधार ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वहाँ एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हो और इसके तहत सुरक्षा बल गठित करने का फिर प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया और उस प्रस्ताव में जो एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं उन पर सुरक्षा की व्यवस्था देनी है, जो पब्लिक पर्सन्स है, जो विशेष वीआईपी सुरक्षा है, वहाँ पर भी ट्रेंड मैन पावर देने की आवश्यकता है। तो ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता है उसका निर्णय अब ले लिया गया है। कुल 9,919 कर्मी कार्यरत इस बल में रहेंगे और इस 9,919 कर्मियों के लिए 5 बटालियन में प्रथम चरण में इसका गठन किया जाएगा और इसके साथ साथ लगभग इन पूरे व्यवस्था पर 5 बटालियनों पर एक वर्ष में लगभग 1747 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है, जिसमें वेतन भत्ते का भी है और जो पूरी व्यवस्था बनानी है उसका भी है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बल होगा, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, अगर हमसे ऑन पेमेंट मांगते हैं कि आप विशेष बल दे हमको पुलिस उपलब्ध कराइए, तो वहाँ पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। जहाँ मैंने पहले ही बताया, हवाई अड्डे, मेट्रो जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ पर सुरक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बल को वहाँ पर भी इसका उपयोग होगा। और इन 5 बटालियन हैं, जो वाहिनियाँ हैं, इनके प्रथम चरण में पीएसी का सहयोग लेकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसी का जो है शेयर करके इसको आगे ले जाया जाएगा। बल का कोई भी सदस्य को स्पेशल पावर्स भी दी जाएंगी और वो नियमावली के तहत दिया जाएगा। वो केवल अभी प्रावधान ये किया गया है कि ये विशेष बल अगर किसी स्पेसिफिक काम में दिया जाएगा तो इनको क्या क्या अधिकार बल को होगा, ये नियमावली अलग से बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि बल को जो है आदेश गिरफ्तार करने का और उसके साथ साथ वारंट लेने का भी अधिकार खुद होगा। इसके बारे में अभी अलग से नियमावली आने पर यह जारी किया जाएगा। इस बल को यूपी में एक एडीजी हेड करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को सुन रहे थे आप। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।